नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। चुनाव से ऐन वक्त पहले यूपी में रोज रोज कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है। इन घटनाओं का चुनाव से क्या लेना देना है, ये तो करने वाले और भुगतने वाले जानते हैं। दोनों पक्षों की अपनी अपनी थ्योरी है। यूपी की सियासत में सबसे नया मुद्दा अखिलेश ने उठाया है। उनका आरोप है कि सरकार उनके फोन टैप करवा रही है, उनके एक एक मूवमेंट पर नजर रख रही है। अखिलेश यादव का यह बयान उनके करीबियों पर आयकर के छापे के बाद सामने आया है। ऐसे में सवाल यह है कि आईटी विभाग के छापे के बाद घिरे समाजवादियों को बचाने के लिए और दाग छुपाने के लिए क्या अखिलेश ने विक्टिम कार्ड खेला है? क्या यूपी में सियासी फोन टैपिंग का सच क्या है? क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अब उनका समर्थन कर दिया है। आज इसी पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले इस रिपोर्ट को देखते हैं। अखिलेश के करीबियों पर रेड, अखिलेश का संगीन आरोप। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी। हमारे सभी फोनों को सुना जा रहा है और मुख्यमंत्री खुद शाम को कुछ इसकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं। चुनाव से पहले अखिलेश ने फोड़ा फोन टैपिंग का बम। संगीन आरोप, अखिलेश के दावों में कितना दम? रेड, फोन टैप, चुनाव से पहले क्या क्या देखेगा प्रदेश? चुनाव से पहले हलचल कोई नई बात नहीं, लेकिन देश के सबसे बड़े सूबे में 2022 की जंग से पहले भूचाल आ गया। अखिलेश के करीबियों पर छापेमारी लगातार दूसरे दिन हुई। इनकम टैक्स की टीम ने लखनऊ और मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के फाइनेंसर्स माने जाने वाले कारोबारियों पर 200 करोड़ के टैक्स चोरी के मामले में रेड की। लेकिन अखिलेश की माने तो यूपी में आजकल जो कुछ देखने को मिल रहा है वो समाजवादी पार्टी के विजय रथ को रोकने के लिए बीजेपी की साजिश है। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई और भी संस्थाओं का सहारा लेकर के अटैक करने का काम करेंगे। अभी तक तो ये संस्थाएं उनके लिए थीं जो सरकार में हैं, उनकी सरकार कैसे हटाएं, उसके लिए इन संस्थाओं का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन पहली बार देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार न बन जाए, इसके लिए इन संस्थाओं का भी इस्तेमाल होगा। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, यूपी सरकार पर एक कदम आगे बढ़ते हुए और संगीन आरोप पर दिया। अखिलेश ने कहा कि उनके फोन टैप करवाए जा रहे हैं। हमारे सभी फोनों को सुना जा रहा है। हमारे जितने भी फोन हैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय के या हमारे संबंधित जितने लोग भी हैं, उनके मोबाइल को सुना जा रहा है। सबको लिसनिंग पे लगाया हुआ है और मुख्यमंत्री खुद शाम को कुछ की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। तो सोचिए, ये अनुपयोगी सरकार है। इसलिए आप लोग भी सावधान रहें। अगर हमसे संपर्क करते हो, फोन करते हो, तो ये मान के चलना कि आपकी रिकॉर्डिंग है। अखिलेश का दावा है कि चुनाव अभी आए ही नहीं कि आईटी आ गई, अभी ईडी और सीबीआई का आना बाकी है। उन्होंने कहा कि यूपी को योगी नहीं, योग्य नेता चाहिए। अनुपयोगी तो है ही मुख्यमंत्री, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपना संकल्प पत्र नहीं पढ़ा। इसलिए ये जितनी भी कार्रवाई हो रही है, राजीव राय जी हमारे बगल में बैठे हैं, इनके जहां जहां स्थान है वहां इनकम टैक्स के लोग पहुंचे। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयकर विभाग की कार्रवाई को इंडिपेंडेंट बताया। अगर विभाग अपना काम कर रहा है तो समाजवादियों को क्यों टेंशन है? कल मैं देख रहा था इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी को पीड़ा हो रही थी। तो एक व्यक्ति से मैंने पूछा, मैंने कहा ये सब क्यों हो रहा है? तो मीडिया के उस पत्रकार ने कहा साहब आपको मालूम नहीं, चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने कहा भी क्या मतलब? कहा कि 5 साल में किसी व्यक्ति की संपत्ति 200 गुना बढ़ जाएगी, क्या कोई इसके बारे में सोचता था क्या? लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में सब देखने को मिलता था। आयकर विभाग के छापे की जद में आए राजीव राय सामने आ गए।
उन्होंने कार्रवाई पर सवाल उठाया। राजीव राय ने दावा किया कि 17 घंटे से ज्यादा चली दबिश में आयकर विभाग को महज 17,000 रुपए बरामद हुए। कुछ नहीं मिला तो उनको चले जाना चाहिए था, सिवाय डराने, धमकाने, हरास करने। यह एक भारतीय जनता पार्टी की नीति है ना, पहले डराओ धमकाओ फिर अपने यहाँ मिला लो गंगोत्री में। मैं उनसे बार बार यही पूछ रहा था कि जब सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हो 3 सेट में, एक पर साइन करा के मुझे दे रहे हो, तो जो मुख्य तो ये है ना कि आपने क्या पूछा और मैंने क्या जवाब दिया, आप उसको क्यों नहीं दे रहे हो? तो बोले कि इसका प्रक्रिया नहीं है, आपको एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा। एक बार फिर से केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर सियासी सवाल उठे हैं। एक धड़ा कार्रवाई की टाइमिंग को कटघरे में खड़ा कर रहा है, तो दूसरा इसे इंडिपेंडेंट बता रहा है। सबके अपने अपने तर्क हैं, अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन एक बात तो तय है, चुनाव से पहले अभी बहुत कुछ होना है, जिसको राजनीति के तराजू में तौला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो यूपी का चुनाव इस बार काफी दिलचस्प होना, क्योंकि बीजेपी की प्रतिष्ठा की बात है। एक बार फिर से उनको इतिहास दोहराना है। अखिलेश यादव किसी भी कीमत पे सत्ता में वापसी करना चाह रहे हैं। अभी आईटी, इसके बाद ईडी सीबीआई का मामला चल रहा था, अब तो इसमें फोन टैपिंग का मामला आ गया है। अब आज बड़ी बहस इस मुद्दे पर होगी कि यूपी में सियासी टैपिंग का सच क्या है। क्या वाकई में नेताओं की फोन टैपिंग हो रही है? क्या मुख्यमंत्री अपने विपक्षियों का जो फोन टैपिंग करके उसको सुनते हैं, या सिर्फ अखिलेश यादव एक विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं? इसी मसले पर आज हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, उनका परिचय करवा दे। राघवेंद्र सिंह हमारे साथ है, बीजेपी के प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सत्येंद्र यादव भी हमारे साथ जुड़ेंगे, समाजवादी के प्रवक्ता। शेखर आनंद त्रिवेदी हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और गौरव मिश्रा हमारे साथ दिल्ली से। शेखर, सबसे पहले आपके पास आएंगे, इसके बाद मेहमानों के पास जाएंगे, क्योंकि इस बार जो यूपी का चुनाव काफी दिलचस्प हो रहा है। अखिलेश यादव को वापसी करना है, पूरी ताकत झोंक रहे हैं, और बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव बन गया है। ऐसे में आईटी, ईडी, सीबीआई के बाद फोन टैपिंग का मामला सामने आ रहा है। फोन टैपिंग का सच क्या है? अगर फोन टैपिंग हो रही है तो अभी हमने देखा मार्च में राजस्थान में भी गहलोत सरकार पे आरोप लगा था, खुद केंद्रीय मंत्री ने इसको लेकर दिल्ली में एफआईआर दर्ज करवाई थी। अगर अखिलेश यादव, उनके सहयोगियों का फोन टैप हो रहा है तो उसकी शिकायत क्यों नहीं करवाए? उन्होंने क्या अभी तक कोई प्रूफ दिया क्या, शेखर? देखिए, किसी तरह का सबूत तो नहीं दिया है, इसमें यह बात तो तय है। अखिलेश यादव की तरफ से, चाहे वो सरकार हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, किसी तरह का कोई माफ कीजिएगा, जो तथ्य है या जो सत्य है उसका प्रूफ नहीं दिया गया है। लेकिन ये बात जरूर है कि इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगातार लगते रहे हैं। आपको याद होगा जब यूपीए की सरकार थी तो प्रणब मुखर्जी उस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे, और उनके ऑफिस में बग निकले थे। तो केंद्र सरकार है, उसके ही सरकार में उसके ही वित्त मंत्री, और आरोप किस पर लगा था? जो उस समय के गृह मंत्री थे, चिदम्बरम पर। तो ये इस तरीके की हाइट्स देखी हैं हमारी भारतीय राजनीति ने। अब आइए आप उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति इतनी जटिल है कि साम दाम दंड भेद यहां सब कुछ लगता आया है, बीते समय में भी, और आने वाले दिनों में ये स्थितियां और ज्यादा पेचीदा होती जाएंगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक किस्सा मैं आपको बताता हूं, जहां जो अखिलेश और इस समय योगी, सीएम योगी के बीच में जो तकरार चल रही है, या बीजेपी समाजवादी पार्टी के बीच में जिस तरीके की तकरार चल रही है, 96 का दौर था जी। उस समय भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार थी, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे। हाँ। मुलायम सिंह का एक बयान आया, हाँ। बॉटम फ्रंट पेज बॉटम ये हेडलाइन थी कि 1 महीने के बाद कल्याण सिंह की सरकार गिर जाएगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उस दिन बड़ा चर्चा रही इस बात की, लोग आए गई बात को भूल गए, और 30वें दिन जगदंबिका पाल ने शपथ ली। कल्याण सिंह और जगदंबिका पाल दोनों जब सचिवालय के पंचम तल पर पहुंचे, तो दोनों के सामने यह असहज स्थिति थी कि कौन सा व्यक्ति जाकर के मुख्यमंत्री के कमरे में बैठेगा। तो ये स्थितियां उत्तर प्रदेश ने इतना कुछ देखा है, उत्तर प्रदेश इतना कुछ देखेगा जो बाकी देश के लिए एक नजीर सी बन जाती है। तो अगर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि फोन टैप हो रहे हैं, और दूसरी तरफ से सरकार कह रही है कि सबूत लाइए, तो इस तरीके की स्थितियां बनती हैं, और ये आने वाले कल में और ज्यादा बनेंगी। एक ट्रैप भी होता है राजनीति में, अंजनी, मैं आपको बता दूं, ऐसा होता है कि अभी कुछ नहीं था, मान लीजिए
तो ये तय कर लिया जाता है पार्टी के भीतर कि ऐसा है कि हो सकता है कि फोन टैप कर रहे हो, एक अंदेशा लगाया गया। और उसके बाद कहें ठीक है तुम बात करो, तो बात होने लगी 100-200 करोड़ की, 500 करोड़ की। अब फोन अगर टैप हो रहे हैं या सूत्रों के हवाले से ही, LIU इंटेलिजेंस है, बहुत सारे भेदी होते हैं घर के भीतर, कहीं से इंफॉर्मेशन पहुंची, इनकम टैक्स की रेट पड़ गई, माहौल बन गया। तो ये राजनीति है उत्तर प्रदेश की, आप देखिए क्या क्या गुल खिलाती है। अच्छे से आपने समझाया शेखर पूरे माहौल को। अब हमारे साथ जो मेहमान है उनके पास चलते हैं। सत्येंद्र यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और राघवेंद्र सिंह है बीजेपी के प्रवक्ता। सत्येंद्र जी, एक बड़ा गंभीर आरोप, अभी तक तो IT, ED और CBI की बात चल रही थी, लेकिन अब यूपी के चुनाव में जासूसी का मामला आ गया, फोन टैपिंग का मामला आ गया। अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप लगाया और सीधे सीधे मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाया कि वो शाम को सुनते हैं कि कौन विपक्ष नेता क्या बात कर रहे हैं। इसके पीछे कोई आपके पास प्रूफ है? अगर आपकी फोन टैपिंग हुई है तो आपने शिकायत अभी तक दर्ज क्यों नहीं करवाई? देखिए, अभी जैसा कि हमारे आपके पत्रकार साथी ने ये बताया था कि राजनीति में शाम राम दंड भेद सब कुछ किया जाता है। हाँ। तो उन्होंने ही बता दिया है कि सरकार इस वक्त, सरकार के हाथ पैर फूले हुए हैं, सरकार जाने से पहले अपने सारे दाव आजमाना चाहती। नहीं, उन्होंने सबके लिए बोला, वो विपक्ष के लिए भी बोला है सर। और सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने सबके लिए बोला है, लेकिन हाँ। इस वक्त सत्ता में कौन है? हाँ। सरकार में आप ये बताइए, सरकार ये साबित करे कि फोन टैप नहीं हो रहे हैं। सरकार मतलब आपके मन में जो कुछ आएगा आप बोल देंगे, सरकार साबित करेगी, पर प्रूफ तो आप देंगे ना। मन में नहीं है, मन में नहीं है, सुनिए, मन में नहीं है। हाँ। सरकार इस वक्त देखिए सब कुछ करेगी। अच्छा, सब कुछ करेगी सरकार, न जाए। लेकिन अब जनता ने जो मूड बनाया है, देखिए एक गाना आया था कि जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, प्यार और भी गहरा हुआ है। उत्तर प्रदेश की जनता और माननीय अखिलेश यादव का जो प्यार जो है, इस पर जितना पहरा लगाया जाएगा उतना ही प्यार और गहरा होता चला जाएगा। अब सरकार, ये भी कहा गया है ना सर, कितने लोग, सत्येंद्र जी ये भी कहा गया है कि प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, फिर आप लोग डर क्यों रहे हैं? मत डरिए। अरे किसने कहा डर रहे हैं? किसने कहा डर रहे हैं? अरे सुनिए, सुनिए, सरकार डराने की कोशिश कर रही है, कोई नहीं डर रहा है। अच्छा, आप एक बात बताइए, सुनिए। कल मैनपुरी से लेके एटा तक जी एक जो यात्रा है, भव्य यात्रा का आयोजन हो रहा है जी। आप समर्थन और जन समर्थन, आप प्रत्येक, आपका अगर न्यूज रिपोर्टर कोई जाता होगा, हाँ। आप बताइए, आप लाइव कवरेज आप तो देखते होंगे ना कि जनता किस तरह से माननीय अखिलेश यादव के साथ आ रही है। बिल्कुल। और दूसरी बात, और आप ये भी जानते होंगे कि सरकार 30 लाख 40 लाख 50 लाख। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन सर आप, जो मेरा पहला सवाल था, प्रूफ क्या है? प्रूफ आपने कुछ दिया? आज हम इसी की पड़ताल कर रहे हैं, प्रूफ क्या है? कोई प्रूफ, कोई भाई कहीं से कुछ तो आया होगा, भाई मेरा ये मेरा फोन टैप हो रहा है, यहाँ ये बात मैंने की थी, वो सामने आ गई। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हाथ पे आम जम जाएगा, एकदम प्रूफ है। अभी मैं आपको बता दूंगा, सरकार अपनी कार्रवाई करके ये बताएगी क्या प्रूफ है, और हम अपना बताएंगे। भाई देखिए, अभी ये मामला राजस्थान में भी सामने आया था। राजस्थान में जिसका फोन टैप कराया गया, उसने FIR दर्ज करवा दी। तो आप शिकायत क्यों नहीं करते हैं? आप सुनिए, ये कोई ऐसा नहीं है कि आप 60 मिनट की, 40 मिनट की, 45 मिनट की डिबेट में अभी मैं बता दूंगा कि क्या प्रूफ है। हाँ। आप भी मिलेगा, आपको सब मिलेगा। अच्छा, सस्पेंस बनाए रखेंगे, ठीक है सर। अब थोड़ा राघवेंद्र जी के पास चलते हैं जी। राघवेंद्र जी सस्पेंस बनाए रखेंगे और ये भी कह रहे हैं कि आप लोग जो है पहरा लगा रहे हैं प्यार पे, जनता और समाजवादी पार्टी के प्यार पे पहरा लगा रहे हैं, लेकिन प्यार और गहरा होता जा रहा है इनका। नहीं, वाकई में दिखाई पड़ रहा है। हाँ, मैं इनकी मनोदशा समझ सकता हूँ। अच्छा, ये लग रहा था उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आने जा रही है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव की घोषणा की डेट नजदीक आ रही है, वैसे वैसे इन्हें लग रहा है रेत ऐसा फिसल रही है, अब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आने से, इसलिए वो इस प्रकार का अनर्गल आरोप लगाते जा रहे हैं। चलिए ठीक है, आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कोई साक्ष्य प्रमाण देने चाहिए थे। अरे झूठे ही दे देते। ये क्या बात है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे फेक सकते हैं, ये तार्किक बात नहीं आ रही है। आपकी लखनऊ की रैलियों में पीछे लोग नहीं है। देखिए, सत्येंद्र जी एक बार बोलने दीजिए। सत्येंद्र जी पहले राउंड में उनको बोलने दीजिए। आपने अपनी बात रखी, क्योंकि आपने बहुत गंभीर आरोप आपके तरफ सीधे CM पे लगाया था, तो आप सुनिए जी। देखिए, ऐसे बहस नहीं होती है। ये लोग हर डिबेट में यही करते हैं।
ये लोग खुद तो अपनी बात का नरगर जो कुछ बोलना होता है बोलते हैं। भाई आपको आदत क्यों है सरकार में? आपको सत्येंद्र जी सुन लीजिए भाई, आप लोग डरने वाले लोग नहीं तो सुन लीजिए, पहली बात तो सुनिए जी, बोलिए। ये नियम कानून बताएंगे। राघवेंद्र जी बोलिए। कभी कहते हैं लोकार्पण का वक्त नहीं, कभी कहते हैं ये बोलने का वक्त नहीं, कभी कहते हैं ये टेप हो रहा है, कभी कह रहे हैं इनकम टैक्स के छापे का वक्त नहीं। वास्तविकता ये है, ये लोग उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहे हैं ये धरातल पर आने ही नहीं देना चाह रहे हैं। चुनाव जो है हम लोग सुशासन के एजेंडे पर लड़ेंगे, और इन लोगों ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के समय खराब किया, 2017 तक इन लोगों ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता को परेशानी दी, इस 2017 तक कितनी अराजकता उत्तर प्रदेश में थी, कितना लूट खसोट की, कितनी गुंडागर्दी की, ये सबका जवाब इनको देना पड़ेगा। चलिए हमारे संवाददाता गौरव भी हमारे साथ हैं दिल्ली से। आते हैं सत्येंद्र जी, आते हैं गौरव के पास चलते हैं। गौरव, अभी आपने देखा होगा कि मार्च के ही महीने में जब राजस्थान में उपचुनाव होना था तो वहां पर भी ऐसे ही फोन टैपिंग का मामला आया था, और खुद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली में एफआईआर दर्ज करवाई थी। तो ये हमने देखा कि जब जब उपचुनाव आता है तो सरकारों के ऊपर ऐसे आरोप लगते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई चोर की दाढ़ी में तिनका है, 5 साल में 200 गुना संपत्ति बढ़ जा रही है, इसीलिए लोग बौखलाए हुए हैं। तो फोन टैपिंग को लेकर क्या आपको लगता है कि सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, या इसमें अगर कोई साक्ष्य शिकायत दर्ज करवानी चाहिए जैसे कि राजस्थान के मामले में हुआ? साफ तौर पे अगर हम देखें इस पूरे मसले को, जब से इनकम टैक्स की वहाँ छापेमारी हुई और उसके बाद से तमाम जो सबूत हैं, दस्तावेज है, वो खंगाले गए। जाहिर सी बात है एक लंबी छापेमारी थी और ये एक तरीके से सरप्राइज सफा के सामने था कि ये जो छापेमारी हुई किस तरीके से हुई, और चुनाव से ठीक पहले जब इस तरीके की कोई कार्रवाई की जाती है तो निश्चित तौर पे एक विषय जरूर बनता है, एक मुद्दा जरूर बनता है। और आप देखिए कि उसके बाद से लगातार समाजवादी पार्टी इस बात को भी कह रही है कि उनके फोन टैप किए जा रहे हैं, नेताओं के साथ बातचीत जो होती है वो सुनी जा रही है। जबकि इस मसले पर मेरी कई नेताओं से बातचीत हुई दिल्ली के अंदर, आज भी इस मुद्दे को लेकर के पार्लियामेंट के अंदर हंगामा उठाने का जो मसला है वो निकल करके सामने आएगा कि फोन टैपिंग भी हो रही है। तो जाहिर सी बात है, देखिए जिस तरीके की कार्रवाई हुई है, खुद सरकार के कई मंत्रियों ने इस बात को कहा है कि ये स्वतंत्र एजेंसियां हैं, ये अपना काम करेंगी, ये चुनाव का इंतजार नहीं करती हैं, ये किसी के कंप्लेंट का इंतजार नहीं करेंगी, अगर इनको इनपुट्स है उस पर वो काम करेंगी। और रही बात अगर सबूत की कि वाकई में फोन टैप किए जा रहे थे तो इस पर एफआईआर करानी चाहिए थी, कंप्लेंट करना चाहिए था, और जो संबंधित विभाग है उसको जानकारी देनी चाहिए थी।